सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज उल्टी हो गई हो, जहाँ मुजान की सबसे पावरफुल आर्मी अपर मून्स अब डीमन नहीं बल्कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर है, जिनको अपन अभी के लिए अपर मून्स हाशिरा बोल देते हैं। और जो लोग हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए लड़ते थे, जो हमारे हीरोज थे गियू, रेंगोकू, सानेमी, शिनोबू, वो अब बन गए हैं खून के प्यासे डीमंस, जिनको अभी हम डीमन हाशिरा का नाम दे देते हैं। बस एक स्वैप में पूरी हिस्ट्री बदल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और नफरत बन गई नई लॉयल्टी। ये सिर्फ पावर का बदलना नहीं है, ये कंप्लीट इमोशनल एंड मोरल कोलैप्स है, क्योंकि जब प्रोटेक्टर ही प्रीडेटर बन जाए तो किस पर भरोसा किया जा सकता है, और जब मॉन्स्टर इंसान बन जाए तो क्या वो अपने पास्ट सिंस को धोखे से मिटा पाएगा। आज हम इसी रिवर्स रियलिटी को डीप में देखने वाले हैं, और बिलीव मी, ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिमाग को हिला देगी। एंड ये डीमन स्लेयर का वर्जन आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। इमेजिन करो गियू, जो एक काम और कंपोज नेचर के लिए जाना जाता था, अब एक कोल्ड ब्लडेड प्रीडेटर बन गया है। उसकी वाटर ब्रीदिंग अब वाटर का फ्लो नहीं बल्कि खून का फ्लड बन चुकी है। सानेमी का गुस्सा पहले भी डेंजरस था, लेकिन अब डीमन बन के उसका हर स्विंग एक मैसेकर क्रिएट करता है। और रेंगोकू, जो फ्लेम ऑफ होप था, अब बन गया है फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन। मुजान ने इन सबको अपने खून से एम्पावर किया है। उनकी ब्रीदिंग टेक्निक को डीमन स्ट्रेंथ के साथ मर्ज करके एक नया फाइटिंग स्टाइल क्रिएट किया है, डीमन ब्रीदिंग। स्लेयर कॉर्प्स के लिए ये एक नाइटमेयर सिचुएशन है, क्योंकि जो मूव्स उन्होंने सीखे थे अपने दोस्तों को हाशिरा के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए, वो मूव्स अब उनके खिलाफ यूज हो रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, डीमन हाशिरा के अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं, कोई मर्सी नहीं। जहाँ पहले एक वॉरियर के दिल में ह्यूमैनिटी होती थी, अब वहाँ सिर्फ हंगर है, ताकत का, कंट्रोल का और रिवेंज का। अब दूसरी तरफ अकाजा, डोमा और कोकोशिबो अब डीमंस नहीं रहे। उन्होंने अपनी इमॉर्टिलिटी छोड़ दी, अपनी पावर का एक हिस्सा सेक्रीफाइस किया सिर्फ इंसान बनने के लिए। लेकिन ये कोई रिडेम्पशन आर्क नहीं, ये एक पनिशमेंट भी है, क्योंकि अब उनको अपने पास्ट क्राइम्स का बोझ उठाते हुए लड़ना पड़ता है। अकासा, जो पहले मार्शल आर्ट्स का डीमन था, अब एक डिसिप्लिन्ड स्लेयर बन गया है। उसका एवरी पंच अब डीमंस के खिलाफ है। डोमा, जो हमेशा फेक स्माइल के पीछे क्रूरटी छुपाता था, अब उस स्माइल के पीछे गिल्ट छुपाता है। और कोकोशिबो, जिसने अपने भाई यूरिची से जेलसी में सब कुछ खो दिया था, अब उसी हाशिरा कॉर्प्स में अपना रिडेम्पशन ढूंढ रहा है। अपर मून एस हाशिरा एक अलग ही फाइटिंग स्टाइल लेकर आते हैं। डीमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का एक रेसिडुअल पार्ट अब भी उनके अंदर है, लेकिन बिना रिजनरेशन के। इसका मतलब एक गलती और वो मर सकते हैं, लेकिन वो मरने को रेडी हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये अपने पास्ट को क्लीन करने का एक मौका है। डीमन हाशिरा का टेरर इतना ज्यादा है कि स्लेयर कॉर्प्स अपनी ही स्ट्रेटेजीज डाउट करने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पावर का स्ट्रगल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कॉर्प्स के लिए नए रिक्रूट अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब उन सीनियर का नाम सुनते ही उनके हाथ कांप जाते हैं। ट्रेनिंग कैंप्स अब बैटलफील्ड बन गया है, और मिशन का मतलब अब सिर्फ सर्वाइवल है। मीनवाइल अपर मून हाशिरा अपने नए कॉमरेड्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक रेयर करेंसी बन चुकी है। कोई उन पे पूरा भरोसा नहीं करता, क्योंकि एक बार जो मॉन्स्टर बन चुका है, क्या वो सच में इंसान बन सकता है? कॉर्प्स के अंदर ही एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले मारना चाहिए। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्लेयर कॉर्प्स को अंदर से तोड़ रहा है, और मुजान इस केओस का मजा ले रहा होता। अब शुरू होता है वो मोमेंट जिनके लिए सब वेट कर रहे थे, इम्पॉसिबल डुअल्स। रेंगोकू वर्सेस अकाजा, लेकिन इस बार अकाजा ह्यूमन है और रेंगोकू डीमन। जो फाइट पहले ट्रेजेडी थी, अब एक ट्विस्टेड रिवेंज बन गई है। गियू वर्सेस कोकोशिबो, एक काम स्वॉर्ड्समैन वर्सेस एक सेंचुरी ओल्ड मास्टर, लेकिन दोनों के अंदर एक नया मोटिव चल रहा है। सानेमी वर्सेस डोमा, गुस्सा वर्सेस श्रूड क्रूरटी। ये बैटल सिर्फ फिजिकल नहीं, ये बैटल सोल लेवल पे होती है। हर स्ट्राइक में गिल्ट, हेट, रिग्रेट और रेज मिक्स है, और हर फाइटर के लिए स्टैक्स पर्सनल है। कोई अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ रहा है, और कोई अपने पास्ट को धोकर क्लीन करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस फाइट है मुजान वर्सेस अपने एक्स अपर मून्स, क्योंकि वो इन्हें ट्रेटर्स मानते हुए अपना पूरा रात अनलीज करता। और मुजान के पास अब डीमन हाशिरा का अल्टीमेट आर्मी भी है, जो प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल लगता है। वॉर अपने पीक पर है, डीमन हाशिरा का ब्लड अनस्टेबल हो रहा है, और अपर मून हाशिरा समझ जाते हैं कि ये उनका लास्ट चांस है। सब एक रिस्की प्लान बनाते हैं, मुजान को एक ऐसे स्पॉट पर फंसाना जहां उससे सनलाइट का सामना करना पड़े। अकाजा और कोकोशिबो फ्रंट लाइन लेते हैं। डोमा अपनी टैक्टिक से डीमन हाशिरा को बिजी रखता है। क्लैशेस ब्रूटल होते हैं, और हर मूव एक सैक्रिफाइस होता है। आखिरी मूवमेंट में सब मिलकर मुजान को कॉर्नर करके एक ट्रैप में खींच लेते हैं, और जैसे ही सुबह होती है, पहली रोशनी उसके शरीर को जलाना शुरू कर देती है। मुजान की चीखें बैटलफील्ड में गूंजती हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे उसका शरीर बिखरता है, और एक लंबे खूनी वॉर का अंत हो जाता है। लड़ाई के बाद सिर्फ कुछ फाइटर्स बचते हैं। कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ खामोशी। जीत मिली है,
पर बहुत कुछ छिन गया। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी जहाँ हीरोज विलन बन गए और विलन्स हीरो। ये सिंपल सॉप ने पूरा मोरल कंपास तोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक नया पर्सपेक्टिव दिया। ताकत का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत का मतलब है तुम अपनी पावर का यूज किसके लिए करते हो। तुम्हें क्या लगता है इस रियलिटी में तुम्हारे पर्सपेक्टिव से किसको जीतना चाहिए? कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड मेरी अदर वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।